ट्रेन का समय? तो ट्रेन का जब समय होता है तो हम लोग को भले एक बैठे हैं, टाइम आधा घंटा बाकी है ट्रेन का, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम है। बार बार उसी तरफ हम लोग देखते रहते हैं जिधर से ट्रेन आएगी, क्योंकि ज़्यादा इंतज़ार रहता है ना। और थोड़ा भी यदि सुनते हैं कि 15 मिनट लेट है तो हम लोग को ऐसा लगता है कि बाप रे बहुत ज़्यादा लेट है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो गया कि उसको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी थी कि शाम हो जाए, लेकिन शाम तो अपना समय पर होगा ना, सब कुछ तो अपने समय पर घूम रहा है, समय तो अपना गति में है, हम लोग तो ज़बरदस्ती तो नहीं घुमा सकते, इसलिए उसको लग रहा था कि समय गुजर ही नहीं रहा है, ठीक है, उबाऊ सा गुजरने लगा, बड़ा बोरिंग लगा। शाम की प्रतीक्षा थी, तातारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। ऐसा इंतज़ार उसने कभी नहीं किया अपने लाइफ में, लोग उसका इंतज़ार करते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि वो किसी के इंतज़ार में इतना व्याकुल है। इसलिए उसके जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी, इंतज़ार किसका, कि कब शाम हो जाए और वो उससे मिलने जाए, क्योंकि वो शाम को बोला था आने के लिए। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ। वो अचंभित था, ताज्जुब था कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्या कारण है। ना कोई बात, ना कोई ऐसा चीज़, कुछ भी बात नहीं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मन बेचैन है। साथ ही रोमांचित का मतलब होता है कोई ऐसी घटना जिसके बारे में सोच कर रोंगटे खड़े हो जाए। मान लीजिए कि कुछ बदन का आदमी होता है ना, बदन का जो ये रोंगटे होते हैं, खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कोई ऐसा कोई घटना। तो यहाँ पर रोमांचित का मतलब ये होता है रोंगटे। हमने वो सोच रहा था कि यदि वो नहीं आई तो क्या हो, क्या आने का तो कोई श्योर नहीं है। तो सोच कर उसका रोंगटे खड़ा भी हो रहा था, मतलब वो सिहर भी जा रहा, थोड़ा अंदर अंदर से वो थोड़ा डर, जब आदमी के अंदर में एक पैदा होता है ना तो ऐसा होता है। तो डर और घबराहट जब होता है तो आदमी का रोंगटे खड़े होते हैं। डर और घबराहट भी थी, डर था, घबराहट थी। घबराहट और डर इस बात की कि यहाँ आने का कोई श्योर नहीं है, नहीं भी आ सकती, थोड़ी बोली आएगा, तो बोल के गई ये नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसका मन ऐसा कह रहा है कि नहीं उसको जाना है। अब वो अलग बात है, इसीलिए बोला कि अचंभित ताज्जुब था कि ऐसा क्यों हो रहा है, और रोमांचित भी, और इसलिए घबराहट और डर भी। दिन ढलने के काफ़ी पहले ही वो लपाती कि उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। देखिए इतना बेताबी थी, व्याकुलता थी कि शाम होने के पहले ही तातारा वहाँ चला गया। शाम भी नहीं हुई क्योंकि उसको और अच्छा नहीं लग रहा था, और वो चला गया। बामिरों की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। जैसे आपको बताया, ऐसे समय में जैसे आपको बताया ट्रेन का, कि एक एक पल जो होता है ना बहुत भारी लगता है, या कोई चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, इस तरह का कोई बहुत मतलब ऐसा चीज़ जिसको आप चाहता है, जिसके लिए आप वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, तो एक एक पल बहुत भारी होता है, उन्हें उसको काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ तो लंबा समय अभी काटना था। उसके भीतर ये आशंका भी दौड़ रहा है। आशंका मतलब डाउट, डर और डाउट को मिलाकर आशंका होता है। कोई भी डर रहता है मन में और डाउट होता है, यहाँ पर यही है, आशंका दौड़ रही थी। अगर बामिरो ना आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था कि नहीं आई तो क्या कर पाएगा, क्योंकि दूसरे गांव का, वो वहाँ पर जाकर उससे मिल भी नहीं सकता, बात भी नहीं कर सकता। तो ये सोच रहा था नहीं आई तो सिर्फ प्रतीक्षा रहा था। उसके हाथ में एक ही चीज़ था, बस इंतज़ार का, प्रतीक्षा करते रहना, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है, टाइम तक प्रतीक्षा करते हैं। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र के देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। अब इंतज़ार करते 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 अब शाम भी धीरे धीरे ख़त्म होने को आई। अब सूर्य की अंतिम किरणें बची थी, क्योंकि उतनी किरणें यदि डूब जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा। लेकिन अभी भी तातारा वहाँ खड़ा है, बामिरो नहीं आई। अंतिम किरणें, ठीक है, जितनी किरणें बची थी उतने ही मन में आशा बची थी। वह किरणें डूब जाएगी, इधर में उसके मन की आशा डूब जाएगी। बहुत ही दुविधा में, मतलब अभी भी अंतिम किरणें की तरह वो भी अंतिम प्रतीक्षा में था। वो बार बार लपाती के रास्ते पर नज़र दौड़ाता, उधर ही देख रहा था। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति बहुत साफ हुई।
सामने ही समुद्र के सामने नारियल के कई पेड़ थे, बागान नारियल के पेड़ों का झुरमुट। तो वो जिधर देख रहा था उधर तो कुछ था ही नहीं। ठीक उसके बगल में मान लीजिए वो सामने फ्रंट देख रहा था, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कोई भी तरफ ये था, तो देख रहा उधर के पत्ते उत्ते हिल रहे, पेड़ उड़ हिल रहे नारियल के। वहाँ क्या है? ठीक है, वो थोड़ा नज़दीक गया आकृति में को, ठीक है, वो बार तो खुशी, ठीक है, वो थोड़ा और नज़दीक गया तो झुरमुट में एक आकृति वो बार बार लपाती की तरफ नजर दौड़ा, सहसा नारियल के झुरमुट में उसे आकृति कुछ साफ हुई। आकृति में सामने के देख रहा है कि वहाँ पर कोई खड़ा है। कुछ और सामने गया, कुछ और, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सचमुच वो वामिरो थे। वामिरो का भी यही बात है, वो भी बहुत पहले ही आकर अब उसके सामने नहीं आई, वो छिपी थी नारियल के झुरमुट में। लेकिन एकदम अब शाम का समय हो गया था कि अब और वो इस तरह से छिपी रहेगी तो अंधेरा हो जाएगा, फिर दोनों का जो मुलाकात नहीं होगी। वो तो डरी हुई थी। देखिए इसके पहले वाला दिन, इसके ठीक एक दिन पहले दोनों में तर्क वितर्क हुआ, क्योंकि उस समय मन में ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है, कि कोई देख लेगा, कोई कुछ कर लेगा तो क्या होगा। लेकिन आज इस बात का डर था कि कोई देख लेगा तो, कि दोनों अलग अलग गांव के थे, इसलिए वो डरती डरती हुई मतलब वहाँ पर खड़ी थी और अंत समय में वो अपने आप को वहाँ से निकाली और उसके सामने प्रकट हुई। सचमुच वो वामिरो थे। लगा जैसे वो घबराहट में थी। घबराहट इस बात की कि कोई देख ना ले, क्योंकि जब हम कोई मन एक प्रकार से एक गलत ही था कि दोनों अब मन में दोनों का वो इसकी एक दिन पहले वाली बात नहीं थी ना। आज तो दोनों कुछ और मन में बात लेकर आए हुए थे जो उचित नहीं था मिलने का, लेकिन फिर भी वो लोग आए, इसलिए घबराहट थी। वो अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, छुपाते हुए कोई देख ना ले, वो डर डर कर आगे बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती, देख रही थी कि दूर दूर तक नजर दौड़ती, कोई आ तो नहीं रहा है। फिर तेज कदमों से अचानक चलते हुए ततारा के सामने आकर ठिठक गए मैंने एकदम सांसों को चुपचाप खड़ी हो गई। दोनों शब्दहीन थे। ततारा भी वहाँ उसके सामने खड़ा है, शब्दहीन, ना वो कुछ बोल रही थी ना ये कुछ बोल रहा था। कुछ था जो दोनों के भीतर चल रहा था, एक ही बात थी जो दोनों के, मतलब मुख से बोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। उसका मन में जो बातें थी, ततारे के मन में भी वही बातें थी। दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी, इसलिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एकटक निहारते हुए जाने कब तक खड़े रहे, सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया। और कब शाम हो गई वो दोनों का खबर ही नहीं। सूरज डूब गया, शाम हो गई, लेकिन थोड़ा सा उजाला रहता है ना सुन रहे। अब दोनों को देख ही रहे थे और समय का दोनों का ख्याल ही नहीं। अंधेरा बढ़ रहा था, जैसे धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था, अचानक जब अंधेरा गहरा गया तब वामिरो को सचेत हुई, मतलब उसको होश आया, अरे ये तो शाम होकर अंधकार होने लगा। घर में तो वो लोग खोज रहा होगा, माँ, उनकी माँ विशेषकर, और घर की तरफ दौड़ पड़ी बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे समझे, मतलब वो दौड़ पड़ी। ततारा अभी वहीं खड़ा निश्चल, सब दिन वही निश्चल, मैंने बिना कोई छल कपट के, सब दिन बिना कुछ बोले। आज ततारा नहीं चिल्लाया कि कल भी आओगी ना, मैं इंतजार करूँ। आज उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ा। उसके बाद तो अब वो लोग का पहला मिलन हो गया, और उसके बाद फिर वो लोग आकर मिले कि नहीं, ना वहीं तक समाप्त हो गया, ना इस बात की कहानी आगे बढ़ी। अब उसको हम लोग बाद में समझेंगे, पहले जितना समझा है उतना समझ लीजिए।